नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। आपसी संपर्क बनाए रखने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन पत्र है। पत्र के द्वारा हम अपने संदेश मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। यह लिखित भाषा का एक रूप भी है। बच्चों, पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर कहा जाता है और अनौपचारिक पत्र को अंग्रेजी में इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। औपचारिक पत्र जो पत्र हम प्रधानाचार्य, सरकारी कार्यालय, पुस्तक विक्रेता या संपादक आदि को लिखते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और जो पत्र हम अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और मित्रों को लिखते हैं वे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। बच्चों, आज हम औपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर कहा जाता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी और कार्यालयीन पत्र आते हैं। अवकाश हेतु पत्र, किसी पद के लिए आवेदन पत्र, पुस्तकें मंगवाना, किसी समस्या के समाधान हेतु पत्र आदि विषयों पर औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। बच्चों, पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य कुछ ज़रूरी बातें हैं। वो कौन सी है वो हम देखते हैं। एक, पत्र लिखते समय सबसे ऊपर बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड अपना पता लिखना चाहिए। नंबर 2, इसके बाद पत्र लिखने की तिथि यानी डेट लिखनी चाहिए। नंबर 3, औपचारिक पत्र में जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन और पूरा पता लिखना चाहिए। नंबर 4, फिर विषय लिखकर पत्र लिखने का कारण लिखिए। नंबर 5, औपचारिक पत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपना नाम लिखकर पत्र समाप्त करना चाहिए। आओ अब पत्रों में प्रयुक्त होने वाले संबोधन, अभिवादन और स्वनिर्देशों को देखते हैं। औपचारिक पत्र में सामान्यतः अभिवादन नहीं होता है। इसमें महोदय, श्रीमान जी, मान्यवर, महोदय आदि संबंधों का प्रयोग किया जाता है। स्वनिर्देश के रूप में भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिका, पार्थी, आपका विश्वसनीय आदि शब्दों का प्रयोग होता है। बच्चों, अभी हम औपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखते हैं। प्रकाशक को पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र। परीक्षा भवन, नई दिल्ली। जो पत्र लिखता है उसका पता हमें सबसे पहले लिखना चाहिए। 25 सितंबर 2020। पत्र लिखने वाले के पते के बाद लिखा जाता है दिनांक। सेवा में प्रबंधक महोदय, न्यू सरस्वती हाउस प्राइवेट लिमिटेड, 19 दरियागंज, नई दिल्ली 2। जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है विषय। पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र। विषय के बाद आता है संबोधन, महोदय। और संबोधन के बाद आता है विषय विस्तार। मैं 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मुझे आपके प्रकाशन द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। कृपया आप उचित कमीशन काटकर वीपीपी द्वारा मेरे पते पर पुस्तकें जल्द से जल्द भिजवा दें। ध्यान रहे पुस्तकें साफ सुथरी और नए संस्करण की हो। अग्रिम राशि यानी एडवांस के तौर पर मैं 400 रुपये भेज रही हूँ। मैं और मेरा व्याकरण 5, संकल्प पाठ्य पुस्तक, नटखट कहानियाँ, रिमझिम अभ्यास पुस्तिका। उसके बाद आता है धन्यवाद और अंत में स्वर निर्देश में भवदीय क ख ग।
स्वर निर्देश के बाद हमेशा अपने नाम लिखने के बजाय वहाँ पर क ख आदि शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।